नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आपके पर्सन दिल से क्या सोचते हैं, दिमाग से आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती हैं। एंड रीडिंग्स अगर मैचेबल हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लिखते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए, वो भी कुछ लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी अगर सुनना चाहते हैं। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस कैंसर आपके लिए क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. यस, इमोशंस में बह के कभी कुछ गलत भी स्टेप लोग ले लेते हैं। ज़्यादा एंजाइटी होती है तो खुद को हार्म करने लगते हैं, या फिर कहूँ किसी इमोशंस में, या बहुत ज़्यादा अगर खिजलाहट हो तो दूसरे के लिए कहते हैं ना कि वो पर्सन अगर थोड़ा राइट भी करना चाहे तो आपका परसेप्शन ऐसा बना हुआ है उस पर्सन के लिए कि आप हमेशा गलत ही सोचोगे एंड रॉन्ग ही चीज़ों को सोचते रहते हो। तो कुछ चीज़ों में वैसा मत सोचिए बहुत ज़्यादा। एंड जो पॉजिटिव होके रहिए। तो बेटर है कि अगर किसी को आप नहीं बदल सकते हो तो खुद के लिए थोड़ी सी रिलैक्स एनर्जीज में रहिए, वो बेटर है कि ज़्यादा बदलाव के चक्कर में कहते हैं ना खुद का पीस ऑफ माइंड ना खो दें। वो पर्सन अगर वैसा है तो वैसा ही रहेगा। नेचर कहते हैं ना लोगों का सडन नहीं चेंज होता है। तो अगर कुछ पर्सन है या थर्ड पार्टी की आप एनर्जीज में हो एंड वो आपसे मिसबिहेव करते हैं तो वो पर्सन को आप नहीं बदल सकते हो। खुद को थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो कि अपने लिए कुछ पीस ऑफ माइंड या रिलैक्स होने के लिए अपने लिए अपनी टाइम निकालिए। देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि आप सडन किसी के साथ में या तो आपकी झगड़े हुई हैं, लड़ाई झगड़े संबंध में हो सकते हैं, या बाहरी लोग या फैमिलीज में से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ में आपकी झड़प या मिसबिहेव, या कुछ लोगों ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, आपको हार्म पहुंचाना चाहे, आपको हर्ट किया है। ओके, परेशान ही हो आप। क्यों नहीं सो पा रहे हो आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद आपको इतना परेशान किया है कि आप बिल्कुल सो ही नहीं पा रहे हो। एंड आप चाहते हो कि अपनी जगह परिवर्तन करना, आप चाहते हो कि स्टेप अप में कि बस जो जगह है वहाँ आप छोड़ के जाना चाहते हो गया बहुत। मगर दिमाग से चीज़ें हो, कभी कभी जब दिमाग, दिल कुछ और कहते हैं ना, दिमाग जब आपका काम करता है तो वहाँ लगता है कि स्टेबल होने के लिए क्या अभी मुझे यहाँ रुकना ज़रूरी है, या और अभी वेट एंड वॉच करनी चाहिए। काफ़ी लॉन्ग टर्म में आप दोनों रिलेशनशिप में हो, बहुत पुराना प्यार है। एंड प्यार है तभी ये कहते हैं ना गुस्सा भी आता है कभी कभी आपको, या फिर पर्सन हो सकता है कभी कभी जो चीज़ें गलत करते हैं तो उस पर भी आप कुछ ना कुछ ना जस्टिफाई करते हो कि ये इतनी जल्दी शायद तोड़ना सही नहीं होगा, शायद पर्सन ने रूड बिहेव किया हो विद इन 1 मंथ, या कहूँ कुछ लोग हो सकते हैं कि पास्ट 1 डे पहले भी चीज़ें हुई हों ऐसी कुछ, या विद इन वीक में हुई हों, मंथ की एनर्जीज में भी कह सकते हैं कुछ चीज़ें हुई हैं। एंड आप कहीं ना कहीं इमोशनली इतनी अटैच्ड हो पर्सन से कि कुछ चीज़ें उस वे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो फिलहाल। बुझे हो, लेना चाहते हो, लेकिन चीज़ें फ्यूचर्स को लेके ना स्टेबल होने के लिए सोचते हो, लेकिन बुझे हुई एनर्जीज में हैं। शायद कुछ लोग भी परेशान कर रहे हैं आपको। कभी कभी कहते हैं ना आप कट ऑफ करना चाहते हो गया बहुत, कि मैंने बहुत झेल लिया, लेकिन या कहूँ अभी आप चाहते हो कि सेम प्लेस से कहीं छोड़ के जाने के लिए शायद अपनी पीस ऑफ माइंड ढूंढना चाहते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ क्या है। काफ़ी दिनों का संबंध है ये, अगर कहूँ उनकी प्रेजेंट अगर कहूँ सिचुएशन कहूँ तो वो काफ़ी टाइम से कहूँ ना एक दुखी हैं। एंड आपकी कहूँ तो सोच में चीज़ें आती हैं एंड देखते हैं, उन सब चीज़ों को देखती हूँ दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, कोई ना फॉन्स।
इनकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, ये थर्ड को भी लेके चलना चाहते हैं। अगर क्योंकि आपके लाइफ में भी दिख रही है कि बाहरी लोगों की वजह से कुछ लोगों ने आपको परेशान किया, या कोई तीसरा आदमी या कुछ 4-5 लोगों ने चीज़ें, या फैमिलीज में से हो सकती है जो आप परेशान कर रहे हैं आपको। एंड इनकी एनर्जीज में है कि ये लेके चलना चाहते हैं संबंध, ऐसा कि लेके चलना, ये बुझ जाते हैं। आपके पर्सन की कहूँ, आपकी तरफ में लव है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, मीन्स बट ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन रिकॉन्सिलेशन, सेकंड चांस। एंड इन्हें कहीं ना कहीं होप है कि शायद, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये फैमिलीज इश्यूज है शायद, जिनकी भी हैं ये फैमिलीज इश्यूज वाली ज़्यादा मुझे लग रही हैं, कि फैमिलीज ऐसी हैं कि आपके साथ में मिसबिहेव करती हैं, एंड पर्सन की ऐसी हैं कि वो उनके तरफ में लवेबल होके बनते हैं, तो आपके लिए वो ही इंसान गलत है, एंड इनके लिए वो इंसान भी रिस्पेक्टफुल है। वो वाली चीज़ें आ जा रही हैं यहाँ, निभाने वाली बातें, रिश्ते निभाने, तो ना ही पर्सन आपको छोड़ पा रहे हैं। ये फैमिलीज इशू ही अगर कहूँगी ज़्यादा लग रहा है मुझे, जिसके वजह से पर्सन उन्हें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते हैं, थर्ड की प्रेजेंस, या उन्हें भी हैप्पी करना चाहते हैं। बिकॉज आपके साथ साथ कहूँ तीसरे की इन्वॉल्वमेंट में प्यार आता है। इट मीन्स में वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आपको कट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी प्रायोरिटी रखना चाहते हैं पर्सन। एंड फ्यूचर्स में भी लग रहा है कि शायद ये कुछ टर्म में चीज़ें ये जस्टिफाई कर पाए, या चीज़ें शायद बदलाव आए, भले ही ये फेज़ उतना नहीं अच्छा है। कहीं ना कहीं कहूँ ना, वो सोचते ज़रूर हैं करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, आपके पर्सन सोच जरूर रहे हैं, लेकिन वही बातें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रिश्ते निभाने वाली, कुछ वो वाली सिचुएशन में है पर्सन, कि अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो उन्हें इतनी रिस्पेक्ट से देखते हैं कि उनको कुछ कह नहीं पाते हैं। तो आपके पर्सन की अगर सिचुएशन को ना, भले वो आपसे थोड़े बहुत कह दें, या बाहरी लोग परेशान भी कर रहे हैं, तो लेकिन इनकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही है कि ये समझते हैं, लेकिन कहते टाइम में अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। ये मेजर सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं दिमाग से अगर चीज़ों को अगर प्रैक्टिकल होके कहूँ ना, ये बढ़ना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, टर्नओवर लेना चाहते हैं, कहूँ कहते हैं ना 360 टर्नओवर की कंप्लीट वे में ट्रांसफॉर्म, कुछ डिसीजन मेकिंग या ये करके शायद चीज़ें हों, वो ये चीज़ें सोच रहे हैं फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी सिचुएशन अभी ओवरऑल में भी कहूँ ना स्टक ही रहने वाली है। आपकी अगर जो चीज़ें चल रही 10 ऑफ सॉर्ड से, हो सकता है कुछ टाइम में चीज़ें बदलाव आए, लेकिन आपकी ओवरऑल में भी आपको परेशान ही रहना है, वो चीज़ें दिख रही हैं परेशानी वाली। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पैसों को लेके वरीड हो, या पैसों को लेके आप सोच रहे हो, वो चीज़ें स्टेबल भी हैं। तो साथ ही साथ अगर कहूँ ना, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लव कहीं खो गया है, वो चीज़ें हैं, पर्सन नहीं समझते हैं, या पर्सन कहूँ ना आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्सन लव नहीं करते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं, या उस पर्सन को जो तीसरा आपके साथ में, या कुछ लोग आपके साथ में खिलाफ करते हैं, तो ये उस वे में खुल के उन्हें कुछ कह नहीं पाते, वो सिचुएशन में है पर्सन। नो इनके तरफ से भी ओवरऑल में वही एनजाइटी ओवर चीज़ें, एंड ये कहीं ना कहीं कहूँ तो जो चीज़ें आप दोनों के बीच में बाहरी लोगों की प्रेजेंस जो हैं, उन्हें ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है फिलहाल की में। इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है, एंड क्या हुआ वो चीज़ें सोच रहे हैं कि कैसे, या कुछ करते भी हैं ना तो चीज़ें धंस जाती हैं। कहते हैं ना कि वो चीज़ें घूम फिर कर इन्हें लगता है कि नहीं, अगर वो, या हो सकता है वो लोग कुछ ऐसी बातें इन्हें कह देते हैं कि इन्हें लगता है कि नहीं, मैं अगर ज़्यादा कुछ करता हूँ तो शायद उन्होंने मेरा इतना हेल्प किया है, या मुझे इस तरह से ग्रो किया है। कुछ लोग पेरेंट्स की भी इसमें हो सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को या वो चीज़ों को नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, देखती हूँ क्या है। आपकी अगर कहूँ ना जस्टिफाई होंगी चीज़ें, या जस्टिस जो अभी आप होप लगा के रखे हो यहाँ पे प्रेजेंट हैं डेविल की, यानी कि वो तीसरा हैवी है, उनकी एनर्जी ज़्यादा हाई है शायद। कहते हैं ना ऑरास चलता है लोगों का कि उनके मन के लायक चीज़ें हो रही हैं, तो अभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एंड आपको हार्म भी पहुँचाते हैं, दुख भी पहुँचाते हैं, फिर भी उन्हें अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें हैं, तो आप थोड़ी सी स्टक में ज़्यादा हो, मत सोचिए इतना।
वक्त है, बीत जाएगा। ये तीसरा जितना आपके साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं ना, या कुछ लोग इनके साथ में मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, वो समझ रहे हो, दिमाग से खेलना। ये जो थर्ड जो या फैमिलीज हैं, ये मैनिपुलेटिव है, इनके सामने कुछ और बन के ड्रामा करते हैं एंड आपके तरफ में कुछ और करते हैं मिसबिहेव। आपके साथ में कहूँ तो झगड़ी लड़ाई या मिसबिहेव, एंड इनके साथ में प्यार से इमोशनली होके, कहते हैं ना कि इमोशंस में बह के उस वे में कहना कि मैनिपुलेट करना, एंड ऐसी चीज़ों को कह देना कि ये दिल से लगा लेते हैं कि मैं कैसे करूँ, तो वो सिचुएशन है अभी। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आप दोनों में कुछ बदलाव हैं या कुछ चीज़ें अलग होने जा रही हैं। डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं? डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, देखती हूँ। ओके, सूनर देन यू थिंक, शायद कुछ मेजर वे में चीज़ें आएंगी, बिकॉज कहूँ ना, ये ना दिमाग से इन्हें पता है क्या करेक्ट है। ये टर्नओवर भी लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ टाइम में बदलाव आपको दिखेंगी चीज़ों में, या आप अगर कुछ चीज़ों में क्लेवर बन सकते हो, या सामने से कहते हैं ना आप उनके लिए कुछ कहते हो एंड वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों में आप चेंजेस लाओ अपने में। तो शायद सूनर देन यू थिंक शायद चीज़ें बदलाव आएंगी, या फिर कहूँ डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे कि शायद अभी वक्त बहुत ही आपको लग रहा है कि अब नहीं बदलेगा, लेकिन हो सकता है, जीवन है, बदलाव आएंगी। तो होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव होके रहिए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एंड जिस हद तक आप, जहाँ तक आपको लगे कि हाँ ये मेरे लाइफ से रेजोनेट हो रही हैं, मिल रही हैं एनर्जीज, तो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।